पिताजी से आग्रह कि आज अपना वक्तव्य हमें दें। मैं एक बीच में एक परिचय और करा देता हूँ। मैं श्रीमान कुलवीर आर्या जी, आर्य समाज के अध्यक्ष हैं। बाई ओर चले गए वो श्रीमान जी काफी स्वागत के साथ पूरी श्री हरि सोसाइटी की फैमिली की टीम भी आई है। सभी का हार्दिक अभिनंदन। आर्य जी भी यज्ञ के दौरान हर माह जो है पति के स्वास्थ्य को देख रहे हैं। तो पति गुप्ता जी से निवेदन है अपना 15 मिनट का व्याख्यान आदरणीय डॉक्टर श्रीकांत जी, डॉक्टर रूपचंद जी, सबसे पहले तो धनतेरस की हम सभी को, पूरे सकल ब्रह्मांड को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि पहले शुरुआत में किशोर जी ने बताया कि धन्वंतरी जो है भगवान विष्णु के अवतार। प्रश्न उठता है कि अवतार तो 10 ही थे, विष्णु के अंशावतार 24 और पूर्ण अवतार जब सागर मंथन हुआ, समुद्र मंथन देवताओं और असुरों के द्वारा सागर का मंथन वासुकी नाग के द्वारा मंथन चल रहा था, तो उसमें से भगवान धन्वंतरी तो विष्णु जी की माया अमृत कलश लेके और प्रकट गए। इसलिए जो प्रकट होता है उसका अवतरण दिवस या प्राकट्य दिवस में जन्म जयंती जो गर्भ से पैदा होता है उसको रामचंद्र जी, कृष्णचंद्र जी ये प्रकट। धनतेरस का दिन था, मतलब तेरस का दिन था, त्रयोदशी का दिन, और धन्वंतरी उस दिन प्रकट हुए, इसलिए वो धनतेरस के नाम से। अपने जीवन काल में यदि अपन देखें तो सबसे महत्वपूर्ण धन जो है वो है निरोगी स्वास्थ्य। स्वास्थ्य हमारे से जुड़ा हुआ है, अपनी जो अपना स्वयं का अस्तित्व है उससे जुड़ा हुआ है। मेरा स्वास्थ्य और किसी के काम आए नहीं आए, मेरे शरीर को संचालन करने के लिए तो काम आएगा। दूसरा धन बोला जाता है चरित्र का धन। चरित्र का धन काम आता है समाज में। और जो भौतिक धन की बात हो रही है, जो लक्ष्मी पूजन और सारा का सारा एक बता दिया जाता है, वो आता है अपने परिवार को संचालन करना। ये 3 प्रकार के धन हैं और तीनों का अलग अलग उपयोग। सन्यासियों को आपने देखा होगा, उनको किसी भी केवल स्वास्थ्य के और चरित्र, क्योंकि समाज में रहते हैं, और जो गुफाओं में रहते हैं वो तपस्या कर रहे हैं, उनको केवल अपने स्वास्थ्य की चिंता रहती है। और जो परिवारी लोग हैं उनको तीनों तरीके की, और जो समाज में काम करता है उसको चारित्रिक दृष्टि से संपन्न होने की आवश्यकता रहती है। तो वो भी एक प्रकार का धन है। तीनों में कहीं भी क्षीणता आ जाए, कमी आ जाए, तो उसका नुकसान तो सबको उठाना है। यदि मैं बीमार हूँ, चरित्र से सही, धन संपदा पूरी है, लेकिन वो मेरे कारण, मेरे लिए वो हितकारी नहीं, इसलिए सबसे उत्तम स्थान जो दिया गया, सर्वोच्च स्थान जो दिया गया, वो निरोगी काया को दिया गया, स्वास्थ्य को दिया। और जो भगवान धन्वंतरी जो अमृत कलश लेके गए थे, जो अमृत है वो पूरे के पूरे शरीर को संचालित करने वाली औषधि है। इसलिए उसमें जितने भी अपने चिकित्सक हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, भगवान धन्वंतरी का पूजन अर्चन करते ही करते हैं।
मतलब सबसे पहले देवताओं के वेद बोलो, सबसे पहले वेद जिसे कह सकते हैं वो भगवान धन्वंतरी। उसके बाद कालांतर में क्या हुआ कि धन की पूजा होने की। धन्वंतरी वैसे तो धन्वंतरी हैं, सबसे सर्वोच्च धन तो स्वास्थ्य के लिए, लेकिन धीरे धीरे जब भौतिकता में मानव जीवन आ गया तो धन की आवश्यकता रहने लगी, और धन की आवश्यकता होने के कारण धन की पूजा होने लगी, अर्थात लक्ष्मी जी की पूजा होने। उसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको सुनाता हूँ। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी एक बार मृत्यु लोक पे भ्रमण के लिए गए। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी जी आप रहने दीजिए, मेरे पीछे मत आना। भगवान विष्णु दक्षिण की ओर जा रहे हैं। अब जिस चीज को मना की जाए वो तो करना ही होता है, कोई भी हो जाए। भाई इन्होंने मेरे को मना किया है तो कुछ ना कुछ तो रहस्य है, क्यों नहीं जाना। माता लक्ष्मी पीछे पीछे चल। अब चल दी तो पृथ्वी पे आए। उस समय सरसों का समय हो रहा, तभी से चल रहा। पीले पीले फूल खिले हुए थे, उन्हें तोड़ दिया, उनका श्रृंगार किया। उसके बाद धीरे धीरे गए तो गन्ने का खेत था, गन्ने का खेत में से गन्ना निकाला और छील के खाने लगी। स्वाद लगा, बड़ा स्वाद। इतने में भगवान विष्णु वहीं थे। अरे ये क्या किया आपने? किसी किसान का गन्ना चुरा के खाया और आपने पाप कर दिया। अब पाप कर दिया तो जिस किसान का खेत था तो इस किसान के घर में आपको रहना पड़ेगा 12 साल के श्राप से। अब लक्ष्मी जी बेचारी वहाँ पे 12 साल के लिए फंस गई। अब लक्ष्मी जी ने उनसे वो सेवा कर रही थी, काम कर रही थी। अब वो 12 वर्ष जब होने को लगे तब उस समय जैसे ही लक्ष्मी जी आ गई तो धन धान्य तो आना ही, तो किसानों के यहाँ अच्छा धन धान्य अन्न सब पूरा हो गया। उस समय उन्होंने कहा भी देखो ऐसा है कि अब तो मेरा जाने का समय आ गया, क्योंकि 12 वर्ष पूरे हो गए। विष्णु जी आगे ले और वही हम तो नहीं जाने देंगे, क्योंकि जब लगाव हो ही जाता। अब नहीं जाने देंगे तो फिर माता लक्ष्मी ने उनको एक बोला, चलो मैं एक रास्ता बताती हूँ। आप जो है कल, मतलब अगले दिन धनतेरस के समय था, बोला आप जो है कलश में जो आपके पास जिसको आप संपत्ति कहते हैं, सिक्के सोना ये कुछ, उसको उसमें भर के और आपने मेरी आराधना कर। मैं साक्षात तो नहीं दिखूंगी, आप उसमें ये कर। तो वो जो कलश की पूजा थी उस दिन से ये धन की पूजा होने लगी और लक्ष्मी जी अपने क्षीर सागर को चली गई और विष्णु जी भी चले। तो उस दिन से ये माता लक्ष्मी की भी पूजा होने लगी और भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य दिवस था, इसलिए आयुर्वेद की, स्वास्थ्य की, धन लाभ की, वो सारी की सारी पूजा, क्योंकि सर्वोत्तम धन जो है स्वास्थ्य। चूंकि हम सब आज भौतिक युग में रहने वाले लोग हैं, तो 3 प्रकार के जो हमने धन बताए वो तीनों ही हमारे को आवश्यक है। हम अपने लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, अपने समाज के लिए भी जीना है क्योंकि सामाजिक प्राणी है, और अपने राष्ट्र के लिए भी जीना चाहिए, क्योंकि ये जो धरती माता है ये यहीं से सब कुछ हमारे को मिलता है और यहीं इसी की सेवा में हमारे को कुछ ना कुछ अर्पण करना चाहिए। ये हमारा दायित्व है। अधिकार से तो हम ग्रहण करते हैं कि भाई हम तो धरती माता है हमारी, हमारा भी अधिकार है, क्योंकि हर चीज़ के 2 पहलू हैं। एक तरफ अधिकार है तो दूसरी तरफ कर्तव्य। यदि हमारे को करना, अब जैसे कहते हैं ना, सारे के सारे हम हिंदू समाज के लोग अंतिम संस्कार में हमारे को लकड़ियों की आवश्यकता है। लकड़ी कहाँ से आएंगी? लकड़ी की आवश्यकता होगी तो हमारे को पेड़ लगाने। आज भौतिक युग में क्या है, विकास की
रफ्तार में पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान हो, और जब पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान हो, पेड़ पौधे काटे गए, और पेड़ पौधे काट दिए गए तो लकड़ियों की भी कमी होने लगी। शमशान में लकड़ियों की कमी है। कई जगह तो विद्युत शवगृह बना दिए गए कि लकड़ी की कमी। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारा ये कर्तव्य है कि हमारे को कहीं ना कहीं पौधारोपण करना, पर्यावरण की हमारे को रक्षा करनी चाहिए। यदि हम अपने पुराने इतिहास में देखें तो जितने भी हमारे फलदार पेड़ थे, छायादार पेड़ थे, उनकी हम पूजा करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे को ज्ञान दिया कि भाई जितने भी छाया उनको नहीं काटना, जैसे पीपल, जैसे बरगद, जैसे फलदार जितने भी आम, आंवला है, नीम है। देखो स्वास्थ्य के लिए सबसे हितकारी पौधा जो है वो नीम, और गरम मसाले में देखें तो पीपल के वो भी पड़ते, पीपली भी पड़ती, वो सारे के सारे मतलब जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं उनका संरक्षण करना ये हमारी एक तरीके से जिम्मेदारी है। और वो कब होगी? जब हमारा चरित्र स्पष्ट होगा, चरित्र सही होगा, यानी हमारे में करुणा की भावना, हम स्वयं को सिद्ध करने की स्थिति में होंगे। इस प्रकार के चरित्र वाले व्यक्ति ही पर्यावरण की रक्षा करते हैं। यदि स्वार्थी व्यक्ति होगा, देखो स्वार्थ हर जगह, लेकिन हमारे को अधिकार और कर्तव्य जब एक साथ चलते हैं, उस पर जरा सा भी अपन सोच विचार कर लेंगे तो हम अपने अधिकार और कर्तव्य, अधिकार तो लेंगे लेकिन उसकी दृष्टि से कर्तव्य उसका 10 गुना हो जाएगा। यदि मेरे को अधिकार में एक चीज मिलनी है तो मेरा कर्तव्य है मेरे को 10 गुना चीज उसको देनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो दिखती नहीं। अब हम हवा ले रहे हैं, अब दिख नहीं, जो भौतिक चीजें वो तो दिख रही हैं, तो उन चीजों का हमारे को 10 गुना करके और दायित्व निर्धारित करना।